और आपके साथ कितना आदमी है, बाकी दूसरे तरफ भी है। चलिए भाई अरे अब छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए। हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हो रहा है। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं और कमेंट में कुछ आपको समझ में आए तो जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। तो हो गया कि अब कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा। भाई वीरेंद्र जी, लीजिए भाई वीरेंद्र जी, वीरेंद्र आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है? भाई वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र बैठिए बैठिए। अरे आपकी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है। जो भी काम हुआ है उसी समय हुआ है। और आप जानते हैं, सुनिए ना, जानने दीजिए। अब आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। आप जब रहते थे किसी को जाने का था, शाम के बाद घर से कोई निकलता था, घर में के अंदर रहता था। कुमार सर्विस जी बैठ जाइए। कभी कोई रहे थे, हम ही करवाए थे। कुमार जी बैठ जाइए, बैठिए। 2 साल 3 साल के बाद हम छोड़ करके 4था साल चले गए। बिना मतलब का इतना मत करिए। बैठिए बैठिए। जो भी बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अरे तब कोई चीज है। अरे आप बिना मतलब का बोलते हैं। बिहार के विकास की चर्चा, बोलिए ना, आप बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। संख्या बैठिए बैठिए। फालतू बात है। चलिए, अरे आप लोग आज तक कोई काम किए ही नहीं है, सब बेकार। रेल में नहीं आइए, आज तक कोई काम नहीं। रेल में नहीं आए। अरे ये सब काहे के लिए कर रहे हैं? ये सब करे, इसको बैठिए बताना चाहिए। बैठिए। बेंच पर सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए। सब लोग सपोज से अगर माननीय सदस्य सीट पर बैठ जाए प्लीज। ये ठीक नहीं है। अब प्रश्नकाल होगा। श्री अजय कुमार, श्री अजय कुमार, श्री नीतीश मिश्रा। संसदीय कार्य मंत्री रहना चाह रहे हैं। शांति बना रखिए, शांति। शांत बैठ तो जाइए, बैठ जाइए, बैठवाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए, बैठवाइए। तख्ती हटा दें, मार्शल तख्ती हटाइए, तख्ती हटवाइए, तख्ती हटवाइए। संदीप जी बैठिए, हो गया। अरे हो गया, सरकार ने संज्ञान ले लिया है। आप सब जो आग्रह है कृपया आ जाए। श्री नीतीश मिश्रा, पूछिए आप। ये प्रश्न मूलतः वित्त विभाग से संबंधित था। रुक जाइए, अजय पूछिए आप। बैठ जाइए, अजय प्रश्न है। जब उन्होंने जवाब दिया, शांति शांति। चाहता हूँ कि सरकार हो गया प्रदेश, ठीक है। बातें आ गई सरकार के सरकार में। जवाब है कि डिजास्टर पर जो है सिलेबस नहीं है, ये ठीक है, लेकिन बच्चों को नीचे शिक्षा जो है दिया जाता है। मेरा कहना है कि आपको सरकार को वीरेंद्र जी, डिजास्टर जो है बिहार के बारे में मैं साफ कहना चाहता हूँ। बिहार के अंदर आपदा होती है, बैठ जाइए, संदीप बैठिए, जो है क्वेश्चन तबाह हो जाता है। अजय जी का, और इसीलिए जुर्माना में आपदा बैठिए, बैठिए, पहले बैठिए, बैठिए। सरकार बोल रही है, बैठिए ना। सरकार खड़ी है, बैठ जाइए। सरकार खड़ी, संसदीय कार्य मंत्री बोलना चाह रहे, बैठिए। संसदीय कार्य मंत्री खड़े हैं बोलने के लिए, प्लीज बैठ जाइए। संसदीय कार्य मंत्री खड़े हैं बोलने के, बैठ तो जाइए प्लीज। सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। सरकार को बात रखना चाहती है, सरकार को बात रखने का मौका दिया जाए। संदीप बैठिए, प्लीज बैठिए। सब लोग सुनिए बात को, सुनिए। लोकतंत्र में आपने अपनी बातों को रख दिया, प्लीज बैठिए। बैठिए, आपको मैं कह रहा हूँ, बैठिए। आग्रह, बैठ जाइए। हाँ मिलेगा, बैठ जाइए, बैठिए अब शांति से। सरकार जानकारी दे रही, धमकी नहीं, जानकारी दे रही सरकार। माननीय मंत्री महोदय, अभी माननीय सदस्यों ने चौकीदार दफादार के संबंध में बातें उठाई है। कल उनका अपनी मांगों के समर्थन में
और अगर सरकार प्रदर्शन के खिलाफ होती तो प्रदर्शन को रोक देती। इसलिए सबसे पहली बात ये आरोप लगाना कि सरकार किसी संगठन के प्रजातांत्रिक अधिकारों को रोकना या हनन करना चाहती है, महोदय, ये सरासर गलत है, पहली बात। दूसरी बात महोदय, जहाँ तक चौकीदार दफादारों की बात है, उनकी सेवा शर्तों के संबंध में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार ने पूर्व में निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक है जितना उनके पक्ष में सरकार ने निर्णय लिया था। और अगर उनकी कोई मांग है तो सरकार उनसे बात करेगी। जैसे प्रदर्शन करने की आज़ादी है तो कोई भी नियम या पब्लिक ऑर्डर जिसको कहते हैं, लोक व्यवस्था को भी छिन्न भिन्न करने का किसी संगठन को इजाजत नहीं है। प्रदर्शन करने का तरीका है, आप प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन करके आम नागरिकों को असुविधा पहुंचाइएगा, सरकारी संपत्ति का नुकसान करिएगा, ये तो मतलब शांतिपूर्ण प्रदर्शन का पार्ट नहीं होता है, हिस्सा नहीं होता है। इसलिए सरकार, हम लोगों की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसी भी संगठन, किसी भी संघ के प्रजातांत्रिक अधिकारों, मूल्यों को बढ़ावा देके संरक्षित करने का काम करती है, न कि उनके विरुद्ध काम करती है। और ये चौकीदार संगठनों के साथ भी महोदय लागू है, क्योंकि इतिहास साक्षी है, ये सदन साक्षी है। क्योंकि चौकीदारों के संबंध में जितना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों की सरकार ने लिया है, किसी सरकार ने पूर्व में नहीं लिया है। मैं कोई अलग से आप ही की सरकार की बात नहीं कहता हूं जो फिर आपको खराब लगेगा। हम तो कहते हैं कि किसी पूर्व की सरकार ने, आप तारीख, इतिहास उल्टा के देख लीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा। आज चौकीदार दफादारों की सहानुभूति लेने के लिए ये घड़ियाली आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं है। वो समझते हैं कि उनका असली हकदार, असली हितवता कौन है। श्री अजय कुमार, मैं सवाल के माध्यम से, मेरा प्रश्न था कि बिहार जो है सबसे ज्यादा आपदा प्लीज अजय बाबू माननीय मंत्री बोलिए। जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, 4-5 उनके डेलीगेशन के लोगों को बुला के सरकार विचार करके उसकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। श्री अजय कुमार महोदय, बात हो गई, अब बैठिए। अरे बैठिए, अरे हाँ ठीक है, बैठिए, बात हो गई। अरे हो गया तो अरे बात हो क्या, बात करेंगे। अब सारी बात हो गई। सरकार ने कहा है डेलीगेशन बुलाकर बात करेगी, जाकर बैठ जाइए। क्वेश्चन अब चलने दिया आग्रह आपसे मुझसे। महोदय, मैं बिहार अध्यक्ष महोदय, मामला चौकीदार और दफदारों से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, हम लोग कई बार उनके साथ मुख्यमंत्री जी से मिले हैं इस मैटर को। जैसे पहले उन लोगों की बहाली होती थी, उसी तरह से बहाली मुख्यमंत्री जी से हमारे नेता कई बार मिल करके अपनी बात हम लोग रख चुके हैं। और उसको हमारे नेता खुद उस पर बहुत अधिक मतलब वो है कि उसको पहले ही व्यवस्था जैसे थी, उनके बाद उनका जो अंग्रेजों के समय अजय कुमार जी उसी पर हुआ है। और महोदय, एक मिनट महोदय, जो लाठी चार्ज हुआ है, जो भी हुआ है, मैं आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री जी हैं, हम आग्रह करेंगे कि अगर उसमें कहीं गलत किया गया है तो उनके विरुद्ध सरकार देखे कि माननीय मंत्री जी ने कहा, मैं बिहार एक आपदाग्रस्त राज्य है और आपदा सब लोग जानते हैं कि 6 महीना बाढ़ में डूबा रहता है बहुत सारे जिला, और उसमें बहुत भारी नुकसान होता है, वज्रपात भी होता है। और इसीलिए मैं लाया था कि कई राज्य में आपदा की पढ़ाई जो है वो होती है, और यूजीसी का भी गाइडलाइन आया है, निर्देश आया है, वो पढ़ाई हो। लेकिन सरकार जो जवाब दिया है वो दिया है सर, वो जवाब दिया है कि छात्र छात्राओं को प्रारंभिक विद्यालय में सही अवगत कराई जाती है। एक चैप्टर में 1-2 पेज में कुछ बातें रहती है, कोई सिलेबस में
नहीं है। आप सलाह दें। इसीलिए मेरा सप्लीमेंट्री है कि क्या यूजीसी का गाइडलाइन है तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, मैं यूपी का ही उदाहरण दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में सभी कॉलेज में आपदा की पढ़ाई, डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। बगल में झारखंड में भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। तो क्या बिहार में डिजास्टर की पढ़ाई यूजीसी के निर्देश के बाद आप इसको सिलेबस में ला करके यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई करना चाहते हैं? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी बात उठाई, तो स्कूल का जहाँ तक प्रश्न है, स्कूल के सिलेबस में उसको हम लोगों ने इंक्लूड किया है। और ऐसी बात नहीं है कि वो अपने मन से जो गाइडलाइंस है, जो सिलेबस है, चाहे वो रिस्क हो या रिस्क का जो रिडक्शन हो या प्रिपेयर्डनेस हो, उसकी तैयारी हो, बाद में और सारी जो है वो सिलेबस पर ही स्कूल में आधारित है, उसकी पढ़ाई होती है उस चैप्टर में। कुछ भी देखो जहाँ तक का, तो उनकी एक सर्टेन ऑटोनॉमी है, तो उनको हम लोग ज़रूर अपना सलाह दे देंगे कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। लेकिन एक प्रक्रिया है कि अगर सिलेबस में या उनको स्वतंत्र अधिकार है कि वो अपना जो भी एक बार सब्जेक्ट को हम लोग अप्रूव करते हैं तो वो सेनेट, सिंडिकेट, गवर्नर हाउस से होता हुआ हम लोग के पास आता है, तो उसको हम लोग सुझाव दे देंगे ताकि इसको करें। लेकिन उनको वो प्रक्रिया फॉलो करनी होगी, ऑटोनॉमी है, और हम लोग निश्चित रूप से सुझाव दे देंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में भी इसको इंक्लूड किया जाए। और हालांकि स्कूल्स में इसको चैप्टर में इंक्लूडेड है, इसको साथ में रखा जाए। नीतीश मिश्रा, सरकार सलाहकार। क्लियर सर है। मेरा सिर्फ इतना ही है कि आप कोई निर्देश, मतलब आप कहते सुझाव, अब मैं चाहता हूं निर्देश। सरकार सुझाव क्या देगी यूनिवर्सिटी को? सरकार को तो निर्देश देना है, और यूजीसी का गाइडलाइन है। जब यूजीसी का गाइडलाइन है, दूसरी बात है कि आप यहाँ नेट के एग्जामिनेशन में उस सब्जेक्ट को रखा है, तो जब नेट के एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट को रखा है तो पढ़ाई होती नहीं है। तब फिर अगर कोई वैकेंसी होगी तो कहाँ के बच्चे यहाँ पर उनको सर्विस मिलेगा, नौकरी मिलेगी। इसीलिए मैं स्पष्ट तौर पर ये मांग करता हूँ कि आप इसको निर्देश यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का आपको मिला हुआ है, तो उसको आप निश्चित तौर पर जो है विश्वविद्यालय को निर्देशित करें कि उस पर जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई की शुरुआत करें। ये अध्यक्ष महोदय, जैसे माननीय सदस्य ने कहा, हम लोग कहा कि उसको निश्चित रूप से हम लोग उनको इंक्लूड के लिए कहेंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप हमारी बात ना माने, अगर यूजीसी में है जैसा कि लिखा हुआ तो निश्चित उनको इंक्लूड करने के लिए। श्री नीतीश मिश्रा। अध्यक्ष महोदय, मूलतः ये प्रश्न वित्त विभाग का था और भूलवश ये उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को चला गया। लेकिन हम धन्यवाद देंगे माननीय मंत्री जी को कि उन्होंने उत्तर भी दिया है। राज्य मंत्री परिषद के द्वारा जुलाई 2024 में परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी की स्वीकृति दी गई थी और बाद में वित्त विभाग द्वारा उसका गजट नोटिफिकेशन भी हुआ। मूल उद्देश्य अध्यक्ष महोदय ये था कि बिहार में जो उत्पाद बन रहे हैं उनको बिहार की खरीद में उसको प्राथमिकता मिले ताकि यहाँ पर उद्यमिता बढ़ सके। बाद में राज्य सरकार के द्वारा बिहार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज भी लाया गया 2025 में। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहूँगा कि हर एक विभाग को इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी कि जब तक इंडस्ट्रीज़ में ये मैसेज नहीं जाएगा कि यहाँ के जो उत्पाद बन रहे हैं उसको यहाँ पे प्रोक्योरमेंट में प्रेफरेंस मिलेगा, तो अगर ये सरकार इसको लागू कर देती है कि उत्तर में दिया गया है कि अभी लिस्ट बनाई जा रही है, लेकिन इसको मेरा सिर्फ इतना ही विनम्रतापूर्वक आग्रह होगा कि इसको इफेक्टिवली लागू कर दें ताकि बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है 7 निश्चय पार्ट 3 के माध्यम से उसमें एक नींव का पत्थर साबित उद्योग विभाग के साथ बैठ के इसका हम समीक्षा करते हैं। श्री राधाचरण शाह, पूछना पूरा पूछ लीजिए। संतोष। श्रीमती कोमल सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है बट एक्सेप्टेबल नहीं है। राज्य के 9,360 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के लिए 419 विद्यालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन
एवं इंसिनरेटर इंस्टॉल किया जा चुका है, उत्तर में ये मिला है। लेकिन डिवीजन बेंच ऑफ पटना हाई कोर्ट लेड बाय चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन, उन्होंने 2023 में एक ऑर्डर पास किया था कि राज्य के सभी स्कूलों में, मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों में सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर्स होना चाहिए। अगर हम देखें तो यूडाइस प्लस 2024-2025 का जो डेटा है उसके हिसाब से बिहार में 76,320 सरकारी स्कूलें हैं, जिसमें से 43,960 लगभग मिडिल स्कूल और हाई स्कूल है। तो अगर 43,960 मिडिल स्कूल और हाई स्कूल हैं और सिर्फ 419 स्कूलों में ये इंस्टॉल किया गया है, तो ये 0.95% ही इंस्टॉल हुआ है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी, डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी जो मामला था, उसमें भी जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट को ये आदेश दिया है कि सभी स्कूलों में, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूलों में निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड, सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स और MHM के लिए कॉर्नर स्थापित करना है। तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी ये बात अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक्सेस टू मेंस्ट्रुएशन हाइजीन कोई चैरिटी, कन्वीनियंस या फिर चॉइस नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। तो मैं बस एक चीज़ माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि सभी स्कूल में, बिहार के सभी स्कूल में कब तक ये सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लग जाएगा और कब तक इंसिनरेटर मशीन्स लग जाएगा, बस ये जानना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को और सदन को हम सूचित करना चाहेंगे कि हाल में ही हम लोगों ने कैबिनेट से 40 करोड़ रुपया इसके लिए अप्रूव करवाया और ये राशि हम लोगों ने विमुक्त कर दी है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट को, और साथ ही साथ हम लोगों ने इसका टेंडर भी करा दिया है और 25 तारीख को टेंडर का लास्ट है। उसके बाद तुरंत बाद फाइनेंशियल बिड, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड खुलेगा। उसके बाद हमको लगता है 2 महीने में अधिकांश स्कूलों में लग जाएगा। इसको हम लोगों ने आकलन किया है। फिलहाल हमारे पास जो राशि थी 40 करोड़ की, उससे अधिकांश स्कूल आच्छादित हो जाएंगे, विशेष थोड़े बहुत रहेंगे, उसमें हम लोग नेक्स्ट चरण में कराएंगे, लेकिन इस 40 करोड़ से अधिकांश स्कूलों को हम लोग आच्छादित कर सकेंगे। धन्यवाद। माननीय श्री IP गुप्ता जी, हमने सरकार से ये जानना चाहा था कि जो स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली के संबंध में सरकार ने जवाब दिया है कि अभी तक TRE 1 से लेकर TRE 3 तक 8,593 और TRE 4 में 407 होने जा रहा है। इस पर मेरा कोई सवाल नहीं है पूरा, लेकिन सर एक सुझाव है। सरकार बेसिकली स्टूडेंट टू टीचर रेशियो दे के बहाली करते जा रही है, बहालियाँ बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन बहाली के बाद जो इम्बैलेंस हो रहा है सर, उस पर मैं सरकार को ध्यान देना चाहता हूँ। जैसे पटना के जितने स्कूल हैं, बात माननीय मंत्री, नहीं सर अभी कहाँ खत्म सर, हमारे साथ अन्याय कर देते हैं। नहीं वही सुझाव दे रहे, पूरक नहीं सर, सुझाव है जो इम्बैलेंस हुआ, सुझाव दे दीजिए। नहीं इम्बैलेंस वही कर रहे हैं सर। क्वेश्चन आवर है, सुझाव सर एक सीरियस मैटर है सर, वही सुझाव है। इम्बैलेंस हुआ है, पटना में 10 बाई पे 1 टीचर है, 5 बाई 1 है। आप पलामू झारखंड की तरफ जाइए तो 70 बाई 1 है, जमुई में 40 बाई 1 है। सिर्फ इसलिए हुआ है जो यूपी वाला हुआ, यूपी बॉर्डर में चला गया सर, अपना जमुई वाला सर पटना में चला आया, झारखंड वाला नवादा बांका में। इस इम्बैलेंस को माननीय मंत्री जी थोड़ा देखिए। और ये जो बहाली टीचर वाला हो रहा है ना, इतना जो भर भर के आ गया जमुई वाला, यहाँ उन्हीं लोगों में से शिक्षित कीजिए कंप्यूटर का बहाली, उसको कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में पूरा पूछना चाहिए और मेंबरों का क्वेश्चन भिजवाएगा। आप बोले अनुमति देंगे तब, अनुमति दी आपको हमने, अनुमति दी आपको हमने, हमसे अनुमति पहले लीजिए, हम बुलवाएंगे। हाँ देंगे, पहले उनका खत्म तो पहले हो। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो TRE 4 का हम लोगों ने अधियाचना BPSC को भेज दी है, जिसमें 45,000 से ज़्यादा विभिन्न विषयों के टीचर्स की आवश्यकता थी, तो इसको देखा गया कि खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स में टीचरों की कमी थी। तो इस वजह से इसको हम लोगों ने प्रथम सूची में रखा और उसको प्रायोरिटी दी है कि ये लोग पहले हो जाएं। उसके बाद हम लोग, ये एक सतत प्रक्रिया है नियुक्ति, और कंप्यूटर टीचर्स का भी हम लोग करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हमने जवाब में भी दिया है। लेकिन तत्काल जो विषयों पर कमी थी उसको हम लोग आकलन करके हमने भेजा है। जहाँ तक दूसरा उनका जो ऑब्जर्वेशन था,
ज़्यादा हैं, छात्र कम है, तो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात की बात है तो उसको हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अथॉरिटी दी है कि उसको रैशनलाइज करके जहाँ जिस सब्जेक्ट की जितनी आवश्यकता होगी ज़िले के अंदर उनकी कमेटी है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के, डीओ और अन्य पदाधिकारी उसमें हैं, उसको आकलन करके उसको सुधार लेंगे। धन्यवाद। संदीप जी क्या बोले? एक पूरा खाली पूछिए आप। महोदय, सरकार ने कहा था कि 26,000 पद खाली हैं। माननीय मंत्री जी के माध्यम से भी प्रेस में कहा गया, मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा करके चुनाव से पहले भी कहा गया कि 26,000 केवल कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए पोस्ट खाली है। अब स्मार्ट क्लासेस सब जगह महोदय बना हुआ है। काफी सरकार जो महोदय सरकार मेरा भी प्रश्न है, सरकार कह रही कि 407 पदों पर हम कंप्यूटर साइंस का बहाली करेंगे। सरकार क्या कर रही है महोदय कि जो पहले से शिक्षक हैं उनको ही ट्रेनिंग देकर के 10 दिन का करी कि ये कंप्यूटर शिक्षक हो गए। तो 26,000 पद अगर सरकार कर रही है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता था, लेकिन सीधे 407 पद ला करके बहाली सरकार कर रही है। यही सवाल महोदय मेरा भी है, थोड़ा पीछे आ गया है, सेम सवाल है लेकिन वहां भी जवाब वही 407 पद। तो सरकार द्वारा घोषित जो पद है कम से कम उसका आधा भी तो आप लाते। यही मेरा सरकार से सवाल है। देख लीजिएगा, माननीय बुलवा जी देख लेंगे, हमने आदेश दे दिया। पूछता हूँ अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर प्राप्त है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर बिहार को एड्रेस नहीं करता माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का ये कहना है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें ईडब्ल्यूएस से जो रिजर्वेशन मिलते हैं बच्चों को, उसमें 5% की छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि इसका कोई प्रावधान नहीं है। मैं सरकार को केवल आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता